The third question says the ratio in which the join of 2, 4 and 10, 12 is divided by the line x is equal to 7. So let us draw the line segment. So let this be a line segment. ये मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से. दोनों का कोऑर्डिनेट लिखते हैं. दिस इज 2, 4, इसका कोऑर्डिनेट है 10, 12. ये कहता है द लाइन इज x इज इक्वल टू 7. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर में जाइए. वी हैव डन इट इन द वेरी फर्स्ट पार्ट कि पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या कहता है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन व्हिच इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a, दैट इज a, y. सो ये लाइन है. सपोज एक लाइन क्रॉस करता है इधर से जिसका पॉइंट्स है, द लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू 7. ये पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होने के लिए हमें पॉइंट नंबर 4 जानना है, which says it is a, y. That means a is what? Here a is 7. So this would be is 7, y. मतलब यहाँ पे पॉइंट ले लो, let it be p, कि let the line x is equal to 7 divides the line segment at point P with the coordinate 7, y. This is important कि whenever any line is divided by the line which is represented by x, the coordinate would be the value of x, y. Let's move to formula number 2. फिर हो जाएगा let the required ratio be k is to 1. So this is k, this is 1. We know that to use this formula कोई एक कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए. तो हमें पता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? 7. So which is the x कोऑर्डिनेट. तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे और लिखेंगे x is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2. बस फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए, यू विल गेट द रेशियो. सबसे पहले x कितना है? x है 7, m1 कितना है? k, x2 कितना है? 12, 10, m2 कितना है? 1, x1 कितना है? 2, और m1 plus m2 would be k plus 1. Cross multiply 7 times k plus 1 is equal to 10k plus 2. 7k plus 7 is equal to 10k plus 2. So I'm doing it again easy way में. मैंने k को इधर लेके गया और वैल्यूज को इधर ले आया, so that becomes 7 minus 2. So 3k is 5. k कितना निकला? 5/3. तो हमारा रेशियो क्या हो गया? डायरेक्टली 5:3. ठीक है. नंबर डी क्या कहता है? नाउ द सेम जो अभी एक्सप्लेन किया उसी का नेक्स्ट है. अब लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4. सो पॉइंट नंबर 3 पे जाइए. पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी लाइन है जिसको रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू 4, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है x, 4. सेम एक लाइन सेगमेंट है. लेट इट बी a which is 6, 7. दिस इज b which is 4 and -1. एक लाइन सेगमेंट इधर से क्रॉस करता है, लाइन क्रॉस करता है जो कि डिवाइड कर रहा है इसको रेशियो में p. तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट वुड बी y is 4. दैट मींस द वैल्यू ऑफ y इज गिवन. y का वैल्यू क्या होता है? y सेकंड में होता है, तो पहले x इज अननोन, सो x, 4 इसका हो गया कोऑर्डिनेट. p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, 4. अब फिर सिंपल सेम वे एज वी हैव डन द लास्ट क्वेश्चन, उसी को सॉल्व करना है कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k is to 1. इसको लिखने से पहले यू हैव टू राइट अबाउट द कोऑर्डिनेट p एज वेल. दैट एज द लाइन इज एज y is equal to 4 is dividing the line. Don't miss this point. ठीक है, इसको आंसर्स में मेंशन करना है. Dividing the line segment at P. So coordinate of P would be that you have to mention. Coordinate of P क्या हो जाएगा? Coordinate of P is coordinate of P would be x, 4. अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो.
सो नाउ वी हैव विच वैल्यू, वी नो दिस वन, अब हमें ये वैल्यू पता है, ये 4, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 रिप्रेजेंट्स द वाई एक्सिस, तो अब वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वाई इज व्हाट, वाई इज m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा। p का कोऑर्डिनेट का y का कोऑर्डिनेट का y क्या वैल्यू है 4, m1 कितना है, m1 इज कितना k, you can mention it here k and this is 1, so k y2 is -1, m2 is 1, y1 is 7 by k plus 1। सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी से क्या है। so I'm doing it डायरेक्टली, सो 4k प्लस 4 बन जाएगा -k प्लस 7, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 4k प्लस k इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच विल बिकम 5k इज इक्वल टू 3, सो k क्या हो गया 3/5, सो दिस इज द रेशियो। सो रेशियो कितना आ गया हमारा, रेशियो वुड बी 3:5। क्लियर, कितना ऑप्शन है ये, 3:5 इज अगेन ऑप्शन नंबर 1। आई होप इट इज क्लियर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए या फिर मैसेज कीजिए। Now let's move on to the next question. As you could see, it says the ratio in which the join of points -2, 5 and 5, -2 is divided by y-axis. Now when this is divided by y-axis, what does it mean? Again, we refer to points to remember. So any point which is divided by y-axis, its coordinate would be 0, y. So suppose this is a line segment, this is A, -2, 5 and this is B which is 5, -2। इसको कोई y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज दिस इज द y एक्सिस, तो अगर y एक्सिस डिवाइड करता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है, इट बिकम्स 0, y। ठीक है, अगर कोई भी लाइन को y एक्सिस डिवाइड करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0, y बनेगा। अगर कोई भी लाइन को x एक्सिस डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट बनता है x, 0। नाउ लेट्स मूव अगेन। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is 0, y. Fine. Now again, since we have to find the ratio, let the required ratio be क्या हो सकता है, k:1। अब क्या दिया हुआ है इसमें, x कोऑर्डिनेट दिया है या y कोऑर्डिनेट दिया है, वी कैन सी दैट x का वैल्यू दिया हुआ है, तो जब x का वैल्यू दिया होता है तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे और x कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। तो x क्या है, x इज अगेन m1 x2, अब हम डायरेक्टली बना रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग writing the formula. So x is m1 x2. What is m1? K. What is x2? x2 is 5 plus what is m2? 1 and what is x1? -2 by k plus 1. Correct? Value of x कितना है, x is 0. So अगर 0 है तो ये जाएगा न्यूमरेटर में और क्या बन जाएगा, it will become 0. So 5k plus of -2. So next it will be -2 इधर आ जाएगा, so 2 is equal to 5k. See I have skipped steps, आप लोग स्टेप वाइज बनाओ 1 by 1 and because I have to go a little fast, इसी के लिए मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ। So k is equal to 2/5. If k is 2/5, what will be the ratio? Ratio is 2:5. Option number 4th. No, 2:5 किसमें, सेकंड। Option 2 is the answer. Fine. So with this we are done with the MCQ questions. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। Now the next question is question number 2. It says again the ratio question. In what ratio does the point 1, A divide the join of this? Divide the join of this and this. So again, let's, for simplifying and for your clear understanding, let's draw the line segment. एक line segment है A और B. A का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं इसको -1 और 4, B का कोऑर्डिनेट लेते हैं 4, -1। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट का हमारा दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गया। नेक्स्ट क्या कहता है कि द पॉइंट 1A, तो एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट, सपोज उसको रिप्रेजेंट करते हैं P whose coordinate is 1A। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है। सो लेट
रेशियो क्या करते हैं हम लोग, एक फिक्स्ड लाइन है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। हर क्वेश्चन में जहां पे भी रेशियो निकालना है ये लाइन फिक्स है, इसको हर क्वेश्चन में मेंशन कीजिए और सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व, एनी टाइप। सो k:1 रेशियो है। सेकेंड स्टेप हमें रेशियो के लिए क्या देखना चाहिए, ये पॉइंट में कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है या y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। तो एज यू कैन सी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 1। तो जब x का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग x का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज अगेन x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। पुट द वैल्यूज, x इज 1, m1 कितना है k, x2 कितना है 4, m2 is 1, x1 is -1 by k plus 1. Cross multiply and solve, you will get k plus 1 is equal to 4k minus 1. k को एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी एक तरफ ले जाओ, तो ये इजीली क्या बनेगा 4k minus k is equal to, ये k को मैं इधर लेके आया और फिर 1 को इधर लेके आऊंगा, इधर ऑलरेडी 1 है, so becomes 1 plus 1. So this is 3k is equal to 2. So k is how much? k is 2/3. तो हमारा रेशियो आ गया। रेशियो कितना निकला? रेशियो becomes, रेशियो is 2:3। अब हमारा रेशियो क्या आ गया? The ratio is now, this side ratio is 2, this side ratio is 3, है ना। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब a क्या है? a इज द y कोऑर्डिनेट, है ना। तो a y कोऑर्डिनेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। सो y कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है? y का होता है y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। y क्या है? y है a, सो a is equal to m1 is how much? m1 is, now अब m1 को k नहीं पुट करना है क्योंकि हमें ऑलरेडी k का वैल्यू पता चल चुका है विच इज द रेशियो। ये हमारा रेशियो ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है। तो जब रेशियो निकल जाए तो सेकंड पार्ट में कभी भी k यूज करके सॉल्व नहीं करना है, ये रेशियो का यूज करना है। तो दिस बिकम्स m1, दिस बिकम्स m2। तो क्या हो गया? m1 कितना है 2 और y2 कितना है? y2 इज -1। m2 कितना है 3, y1 कितना है 4 और m1 प्लस m2 would be 2 plus 3। ठीक है, सो दिस बिकम्स a इज इक्वल टू -2 प्लस 12/5। 5 को इधर लेके आइए, बनेगा 5a इज इक्वल टू -2 प्लस 12 इज 10। सो a क्या हो गया 10/5 विच इज 2। तो वी गॉट बोथ द आंसर्स। आवर रेशियो हो गया 2:3 और a हो गया 2। फाइन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। अगर कुछ डाउट्स है तो फिर से आप पूछ सकते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू द सेकंड क्वेश्चन। ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। गो अहेड, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग अलोंग विथ मी। आप लोग भी सॉल्व करो और मुझसे पहले सॉल्व करो, राइट। अगर मुझसे पहले आप सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट में डाल दो कि भैया सॉल्व कर लिया पहले। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट a 6? सो पॉइंट a इज गिवन बाय -4 3 and point b is given by 2 8। so one more point, suppose this is point p which is represented by a 6। सॉल्व करना है, पहले रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो के लिए क्या करते हैं, लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। k:1 आया, देन वी हैव टू सी कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कौन सा दिया हुआ है। तो हमारा 6 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। 6 मींस इट इज द y एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम y का फॉर्मूला यूज करेंगे व्हिच इज y इज इक्वल टू m2xy1 प्लस m1y2 बाई m1 प्लस m2। पुट द वैल्यूज, y क्या है 6 इज इक्वल टू m2 इज 1, y1 इज 3 प्लस m1 इज k, y2 is 8 by k plus 1। let's solve it directly। ये होगा 6k plus 6 is equal to 3 plus 8k। now 6 will go to this side, 8k minus 6k will become 2k और let us solve it। चलो बनाते हैं। so this is 8k minus 6k
is equal to 6 minus 3. So 2k is equal to 3. k is 3/2. तो रेशियो कितना आ गया? वैल्यू ऑफ k इज द रेशियो. अभी तक हम लोग यही समझ रहे हैं और यही है. सो दिस इज 3:2. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर. अब सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जल्दी बताओ. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. सो a इज द x कोऑर्डिनेट. तो x हमें पता नहीं है, तो x का वैल्यू पुट करेंगे व्हिच इज m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2. x इज a. m1 कितना है? m1 इज 3. x2 कितना है? x2 इज 2. m2 इज 2. x1 is -4 by 3 plus 2. So how much we are getting? A 6 minus 8 by 5 which is -2/5. हमारा A कितना आया? A is -2/5 and B is the ratio, not B. Ratio is 3:2. Done. Fine. Next question. Question number 4. In what ratio is the join of 4, 3? So let one point. This is 4, 3 and this is 2, 6 divided by the x-axis. अब x-axis यहां से क्रॉस कर रहा है. So when x-axis is crossing, अभी हम लोग पढ़े थे पॉइंट्स रिमेंबर में, क्या पढ़े थे कि अगर कोई भी पॉइंट जिसको x-axis क्रॉस करता है तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाता है x, 0. मतलब कि उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0. So here the y coordinate of this point will be 0 and the entire coordinate will be represented by x, 0. तो फिर लिख सकते हैं as the line segment is divided by x-axis, so coordinate of point P is x, 0. Now again we have to find ratio. Ratio के लिए same way. Let the required ratio be k:1. And use the formula to find out k:1. This is k:1. डायरेक्टली सॉल्व करेंगे विदाउट राइटिंग दैट बिकॉज वी नो दैट द y कोऑर्डिनेट इज गिवन एज 0. तो हम लोग y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे. सो इट्स 0 इज इक्वल टू m2 y1. m2 इज 1, y1 इज 3 प्लस m1 y2. m1 is k, y2 is -6 by k plus 1. k plus 1 will go this side, gets multiplied with 0 and becomes 0. So 0 is equal to 3 minus 6k. 6k को इधर लेके आएंगे, बनेगा 6k is equal to 3 और k होगा 3/6 which is 1/2. ठीक है. That means रेशियो कितना आया? रेशियो becomes 1:2. The first part is over. Understood? कोई डाउट? Next part says also find the coordinates of the point of intersection. What is the point of intersection? This is the point of intersection. So we have to find the coordinate of point P. Let's find it. Coordinate of point P. Already y coordinate हमें पता है कि 0 है, तो हमें सिर्फ x निकालना है. x का क्या फॉर्मूला होता है? x is equal to m1 x2. m1 is 1, x2 is 2 plus m2. m2 is 2 and x1 is 4 by 1 plus 2. So what will be x? 2 plus 8/3 which is 10/3. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? द कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, y होता है तो x है 10/3 एंड y इज 0. सो द आंसर इज 10/3, 0. ठीक है. ये दोनों आंसर है. फर्स्ट पार्ट का आंसर ये, सेकंड पार्ट का आंसर ये. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Fifth one says is it is again same question similar to question number 4. So start solving और मुझसे पहले सॉल्व करके बताओ. लाइन सेगमेंट A -4, 7 और B और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P. नाउ इट इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस. अगर y एक्सिस से डिवाइड करता तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? इट बिकम्स 0, y. ठीक है. सो
Again, the same statement you have to write as the line is dividing by y-axis by y-axis. So its coordinate is 0, y. Then we have to find ratio. So ratio के लिए क्या करते हैं? Let ratio be k is to 1. Use the formula. What is given? X coordinate is given. तो x का value use करेंगे. So 0 is equal to m1, that is k, x2, that is 3, plus 1 into minus 4 by k plus 1. K plus 1 will move to this side, becomes 0. So 0 is equal to 3k minus 4. So 3k is equal to 4 next step. And the next step is k is equal to 4 by 3. So the ratio becomes how much? 4:3. I think मेरे से पहले बहुत किसी ने सॉल्व कर लिया है, तो वो सारे बच्चे जो से पहले सॉल्व कर लिए, बिग एप्लॉज, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? दैट इज द y कोऑर्डिनेट. y हो जाता है m1 by 4 plus 3. So this becomes 0 plus 21 by 7, which is 21 by 7, that is 3. Y is 3, so coordinate of intersection would be x comma y. So x is 0, y is 3. This is the second answer. With this, we have finished the first 5 questions of this exercise. In the next video, we'll be solving the next other 5 questions. So stay tuned.